बोले प्रेज द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? यदि आप आनंदित हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु भी आनंदित है आपको ब्लेस करने के लिए। आपका आनंद प्रभु में बड़ा है। बोले हालेलुया। आपका आनंद किस में बड़ा है? परमेश्वर में आपका आनंद बड़ा है। और आज जो वचन आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए जा रहे हैं वो है अंधकार से बाहर आना। क्या? कहां से बाहर आना? अंधकार, डार्कनेस, अंधकार से बाहर आना। अगर कोई कहे मैं अंधकार में नहीं हूं या अंधकार में नहीं था, तो ही एंड शी इज रॉन्ग। वो गलत है, चाहे वो कोई परमेश्वर की बेटी हो या परमेश्वर का बेटा हो। अगर आप कहते हैं मेरा जीवन अंधकार में नहीं था, मेरा परिवार अंधकार में नहीं था, तो यू आर रॉन्ग। आपने जब तक यीशु पर विश्वास ना किया था, यू वॉक एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग इन द डार्कनेस, जब तक आप यीशु को ना जानते थे। लेकिन जिस समय आपने यीशु को जाना और स्वीकार किया, उस समय आप उस अंधकार से बाहर आए हैं। लेकिन वो लोग 100% में से केवल 10% हैं। 90% आज भी लोग एक बड़े अंधकार में हैं। सो आज जितने लोग अंधकार में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, टुडे इवनिंग दिस सरमन फॉर यू। आज की शाम आपको लगता है मैं अंधकार में हूं, आपको लगता है मैं आज भी झूठ में हूं, आपको लगता है मैं आज भी नशे में हूं, आपको लगता है मैं आज भी व्यभिचार में हूं, आपको लगता है मैं आज भी नाना प्रकार की परिस्थितियों में फंसा हूं, तो टुडे इवनिंग, आज की शाम, खुदा आपसे बात करना चाहता है। वो आपको आज की शाम बड़े अधिकार से निकालकर एक बड़ी ज्योति में आपको प्रवेश कराएगा। कितने लोग आज अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं? ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं, यदि आप आज की शाम उस अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं, आप लिख के भेज सकते हैं, हां मैं उस बड़े अंधकार से बाहर निकलना चाहता हूं। अभी भी आप झूठ में हैं, आपको नहीं पता कि मुझे कैसे अंधकार से बाहर आना है, आप बताइए। सीखिए आज वचन के द्वारा। प्रभु आपको सिखाएगा। प्रभु आपके हाथ को थामकर आपको उस अंधकार से निकालकर एक ऐसी तराई में लेके जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बोले हालेलुया। सो आज की शाम क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? जितने लोग तैयार हैं जोर से बोले हालेलुया। और ऑनलाइन वाले जितने लोग तैयार हैं, यदि आप तैयार हैं आज की शाम प्रभु के वचन को सुनने के लिए, आप लिख के भेज सकते हैं, यस आई एम रेडी, ताकि हमें आपकी तैयारी दिखाई दे। यदि आप तैयार हैं, लिख के भेजिए, यस आई एम रेडी। चलिए चलते हैं खुदा के कलाम की ओर। यूहन्ना की इंजील और उसका 8 अध्याय, जॉन चैप्टर 8। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय का 12वां पद, बड़े आराम से एक एक शब्द पर गौर करते हुए। यस। यीशु ने फिर लोगों से कहा,
यीशु ने फिर लोगों से कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जगत की ज्योति मैं रुक हूं। जाओ बड़े आराम से। यीशु ने लोगों से नहीं, फिर लोगों से कहा। दोनों बातों में फर्क है मेरे भाई। यदि कहीं लिखा है यीशु ने लोगों से कहा, तो दिस इज अ डिफरेंट। और लिखा है कहीं कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, इसका मतलब है पहले वो जता चुका है, वो पहले जता चुका है, वो पहले कुछ ना कुछ उस बात को बयान कर चुका है। शायद पहले उसने बोला कि तू झूठ मत बोलना, लेकिन लोगों ने उसकी ना सुनी। जब देखा कि लोगों ने उसकी ना मानी, फिर वो दोबारा से जब वो उसी बात को रिपीट करता है, तो वो वहां ये नहीं लिखेगा कि यीशु ने लोगों से कहा, वो फिर ये लिखेगा कि यीशु ने फिर लोगों से कहा। क्योंकि पहले वो एक बार कहीं ना कहीं इस बात को बता चुका है, यू आर रॉन्ग, यू आर वॉक इन डार्कनेस। यदि ये बात लिखी है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, तो इसका मतलब है यीशु कहीं ना कहीं पहले लोगों को बता चुका है, वो कहीं ना कहीं पहले लोगों को जता चुका है, वो कहीं ना कहीं पहले लोगों के ऊपर अपनी बातें शेयर कर चुका है। और क्या बात वो बोलता है, अब आगे पढ़िए। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा। जगत की ज्योति मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बोले हालेलुया। क्या जीसस से आई एम द लाइट। व्हाट इज मीन ऑफ दिस वर्ड? आई एम द लाइट। यदि यीशु कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा। रुक जाइए यहीं, समझिए किसके लिए कह रहा है, किसके लिए वो कह रहा है? जो कोई मेरे पीछे हो लेगा। जो कोई का मतलब, यदि कोई अंधकार में है, कम विद मी, मेरे साथ आओ। यदि तू अंधकार में है और अपना अंधकार को लेकर यदि तू मेरे पास आएगा, तो सुन, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यदि तू पाप में है, यदि तू मेरे पास आएगा, तो सुन, आई एम जीसस। यदि अंधकार में है तो इस बात को जान ले कि मैं ज्योति हूं। यदि पाप में है तो इस बात को जान ले कि मैं यीशु हूं। यीशु? हां, मैं यीशु, वो यीशु जो सारे गुनाहों को उठाकर कैलवरी क्रूस पर चढ़ गया। वो यीशु जिसने तेरे लिए अपने हाथों में कीलें ठुकवाई। वो यीशु जिसने तेरे लिए अपने सर पर कांटों का ताज पहना। मैं वो यीशु हूं। और वो यीशु आज कहता है, माय सन एंड माय डॉटर, कम विद मी, कम विद मी, कम विद मी। क्यों? मैं क्यों तेरे पास आऊं? प्रभु क्यों मैं तेरे पीछे आऊं? वो कहता है, सुन, लिसन, बिकॉज आई एम द लाइट, आई एम द लाइट। क्यों? मैं क्यों तेरे पीछे आऊं? अरे तुझे आना पड़ेगा, क्योंकि अंधकार तेरे अंदर है, और जहां यीशु है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए तुझे मेरे पीछे आना पड़ेगा। तू चाहती है तेरा अंधकार दूर हो? तू चाहती है
तेरे जीवन के कष्ट दूर हो, तू चाहती है एक नया ज्योति से भरा हुआ जीवन प्राप्त करना, come। बोले हालेलुया। यदि हम देखें लाइट का काम, सबसे बड़ी एक बात, व्हाट इज वर्क ऑफ द लाइट, बताइए। रोशन करना। अब यदि लाइट में ही मैं लाइट दिखाऊंगा तो कहां रहा रोशन करना? मेन काम अंधकार को हटाना। दिस इज द मेन कॉज ऑफ लाइट। आई एम राइट? This is the main cause of light out of darkness। जहां अंधकार है वहां क्या होता है? लोग लाइट ढूंढते हैं। मुझे लाइट चाहिए, मुझे लाइट चाहिए, मुझे लाइट चाहिए। क्यों लाइट चाहिए? लाइट चली गई तुरंत मोबाइल का फ्लैश, ओहो, क्यों? क्या जरूरत है? अंधकार पसंद नहीं है। क्या जरूरत है? क्यों तुझे जरूरत पड़ रही है? बोलो हालेलुया। तुझे क्यों जरूरत पड़ रही है? बताओ। क्योंकि मुझे अंधकार पसंद नहीं है। यदि मुझे अंधकार पसंद होता ना तो शायद मेरे मोबाइल में फ्लैश ना दिया होता। यदि मुझे अंधकार पसंद होता ना तो शायद मेरे घर के अंदर मोमबत्तियां ना पाई जाती। मुझे अंधकार पसंद होता ना तो शायद मेरे घर के अंदर इन्वर्टर भी ना होता। आई डोंट लाइक डार्कनेस। अंधकार किसी को पसंद नहीं है। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसी को अंधकार पसंद नहीं। बच्चा जैसी लाइट गई अंधेरा हुआ, ओ डर गया। बड़ा डर गया, जवान डर गया। क्यों? क्योंकि अंधकार एक भय को पैदा करता है। समझिए बात को। अंधकार का काम डर पैदा करना। अंधकार का काम खौफ पैदा करना। अंधकार का काम ठोकर खिलाना। क्या? लाइट चली गई, घर में अंधकार, ढूंढ रहे हैं मोमबत्ती कहां है, मोमबत्ती कहां है, और बेड पे ठोकर लगी, धड़ाम। क्यों? अंधकार है। अरे लाइट होती तो मुझे ठोकर ना लगती। लाइट होती मुझे डर ना लगता। लाइट होती मेरा बच्चा नहीं डरता। हु इज लाइट? जीसस। हु इज लाइट? जीसस इज अ लाइट। आपसे पूछे लाइट कौन है, आप क्या कहेंगे? यीशु है लाइट। बोले हालेलुया। अब यदि वो कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, अंधकार में ना चलेगा। मतलब यदि आप यीशु के साथ हैं तो दिस मीन यू आर वॉक विद द गॉड। आप यीशु के साथ हैं, आप उजियाले में हैं। आप यीशु के साथ हैं, आप लाइट में हैं। आप यीशु के साथ हैं, आप खुशी में हैं। आप यीशु के साथ हैं, आप चंगाई में हैं। आप यीशु के साथ हैं, आप जॉय में हैं।
आप यीशु के साथ हैं, आप ग्रेस में हैं। आप यीशु के साथ हैं, आप ब्लेसिंग्स में हैं, बिकॉज जीसस इज लाइट, बिकॉज जीसस इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज जीसस इज अ salvation. आज देखने की जरूरत है, वेयर आर यू स्टैंड, आप कहां खड़े हैं? आप अंधकार में हैं या आप लाइट में हैं? यदि आप अंधकार में हैं, आपको ठोकर लगेगी। आई एम राइट? आप अंधकार में हैं, आपको डर लगेगा। यस? आप अंधकार में हैं, आपको बीमारियां घेरेंगी। आप अंधकार में हैं, हो सकता है कर्ज आपको घेरने की कोशिश करे। आप अंधकार में हैं, हो सकता है लोग आपको ठोकर बना दें। लेकिन यदि आप यीशु में हैं, यदि आप यीशु में हैं, तो जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। बोले हालेलुया। यदि आप यीशु में हैं, आपको आशीष लेने के लिए भागना ना पड़ेगा, लेकिन आपके पास आशीष खुद चलकर आएगी, बिकॉज जीसस इज अ मैग्नेट। यीशु क्या है? एक चुम्बक। बोल सकते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल, क्योंकि जहां मैग्नेट का काम क्या होता है? खींचना। अब यहां यीशु है, समझिए, जब यीशु है तो आशीषें खुद ब खुद खिंचकर आएंगी। यीशु है, आजादी खुद ब खुद आएगी। लिखा है जहां यीशु है वहां क्या है? आजादी। जहां यीशु है वहां स्वतंत्रता है। अब आप सोचिए, अगर जहां यीशु वहां आजादी, जहां यीशु वहां ब्लेसिंग, जहां यीशु वहां उद्धार। अब सोचिए, आप पहले डार्कनेस में थे, अब आप यीशु के साथ आ गए। क्या? अब किसके साथ आ गए आप? अब जब आप यीशु के साथ आ गए, सुनिए और समझिए, अब आपको आशीष के लिए क्या भागना पड़ेगा? आपको उद्धार के लिए भागना पड़ेगा? आपको चंगाई के लिए भागना पड़ेगा? नहीं भागना, क्योंकि आप मेन सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स के पास आ गए हो। आप मेन सोर्स ऑफ ब्लेसिंग में आ गए हो। बोले हालेलुया। आप मेन सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स में प्रवेश कर चुके हो। आज तक पता है हमारे जीवन में अंधकार क्यों है? क्योंकि आज तक हमने यीशु को नहीं जाना है। हम यीशु को केवल यीशु के नाम से जानते हैं, बस केवल यीशु कैलवरी क्रूस पर चढ़ा, यीशु हमारे प्राणों को, उसने हमारे प्राणों को बचाया, यीशु हमारे पापों को लेकर चला गया। अरे उसकी क्वालिटी समझिए, उसके बलिदान को समझिए, उसकी बातों को समझिए, समझने की कोशिश करो। जीसस इज अ लाइट। यीशु रोशनी है। आप अंधकार में हैं, आपका बच्चा अंधकार में है, कुछ नहीं करना, बस एक कदम यीशु की तरफ बढ़ाना है। हालेलुया। आपको अंधकार से कहना नहीं पड़ेगा डार्कनेस आउट, वो खुद ब खुद आउट हो जाएगा। बोले हालेलुया। यदि आप यीशु की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो बढ़ सकते हैं। एक आग, जाड़े में सब लोग हाथ तापते हैं, एक जगह एक आग लग रही होती है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, और मुझे ठंड लग रही है, और जैसे जैसे मैं उस आग के पास जा रहा हूं,
आपको पता है मुझे गर्मी लगना शुरू हो रही है। जब तक मैं उस आग से दूर हूं, मैं ठंड में हूं, कपकपा रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे मुझे एक आग दिखाई दी और मैंने आग की तरफ अपने कदम को बढ़ाना चालू किया, मैं अभी उसके पास पहुंचा भी नहीं हूं, लेकिन उसकी लौ ने मेरी ठंड को दूर कर दिया। कारण, यही कारण। अब जोड़िए इसको पीछे वाले सेंटेंस से। आप अंधकार में हैं, यीशु एक ज्योति बनकर आपके सामने खड़ा है। आप अपना एक एक कदम यीशु की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक कदम यीशु की तरफ, दूसरा कदम यीशु की तरफ, तीसरा कदम यीशु की तरफ, चौथा कदम यीशु की तरफ। आप जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं, आपको अंधकार को कहना नहीं है कि तू मेरे जीवन से जा। आप यीशु के पास जा रहे हैं, अंधकार ऑटोमेटिकली चला जा रहा है। आपको जाड़े में कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे ठंड लग रही है, मैं आग के पास जा रहा हूं, ठंड मुझसे दूर हो जा। नहीं, आप आग की तरफ अपने कदम को बढ़ाइए, खुद ब खुद आपकी ठंड आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? जितनों को समझ में आ रहा है वो जोर से बोले हालेलुया। ऑनलाइन वाले जितने समझ में आ रहा है आप लिख के भेज सकते हैं हालेलुया। आज का वचन आपका जीवन बदल देगा। फिर कहूंगा जीसस इज अ लाइट। आपको लगता है आप अंधकार में हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको उस ज्योति की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। कुछ नहीं करना, आपको कहने की जरूरत नहीं है मुझे ठंड लग रही है, ठंड, मैं आग के पास जा रहा हूं और तू मुझसे दूर हो जाना। नहीं, आपको नहीं बोलना, आपको नहीं बोलना। आपके कदम, आपका चाल चलन खुद ब खुद बताएगा कि आप कहां जा रहे हैं। बोले हालेलुया। आप कहां जा रहे हैं, खुद ब खुद चीजें सामने आएंगी। समझ में आ रही है ना? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। और आगे पढ़ो माइक में। जो मेरे पीछे हो लेगा वह, जो का मतलब किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संस्था, किसी भी उम्र का, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बड़ा, कोई भी नौजवान, कोई भी, दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी, कहीं से भी, किसी भी शहर से, किसी भी स्थान से, रंग गोरा है काला फर्क नहीं पड़ता, कपड़े साफ है गंदे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहाया हूं या नहीं फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क इस बात का पड़ता है तू अंधकार में है या ज्योति में है। बोले हालेलुया। यदि तू अंधकार में है तो शायद हो सकता है तुझे डर भी लगेगा। तू अंधकार में है, हो सकता है तुझे बीमारियां घेरने की कोशिश करेंगी, हो सकता है अंधकार में है तुझे ठोकर भी लग सकती है। लेकिन यदि तू ज्योति की तरफ आ गया, ज्योति तुझे ठोकर लगने नहीं देगी। बोले हालेलुया। ज्योति तुझे गिरने नहीं देगी। ज्योति तेरे लिए एक आशीष का कारण बनेगी। ज्योति कभी तेरे मुंह को काला नहीं होने देगी। बोले हालेलुया। जो कोई, पढ़ो पढ़ो आगे, अंधकार में है, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वे अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। अब सुनिए, जो कोई मेरे कहां हो लेगा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, वो बुला रहा है। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, आपको एक कदम बढ़ाना है यीशु की तरफ। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन का अंधकार दूर हो, आप चाहते हैं मेरी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आए, आप चाहते हैं खुदा तो मुझे ब्लेस कर, आशीषित कर, मुझे सफल कर, हो आपको अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। यू से हालेलुया। संसारिक अंधकार तो वो होता है जो आपके घर की लाइट चली जाती है। आत्मिक अंधकार वो होता है जो हम पाप करते हैं, गुनाह, व्यभिचार, बदकारियां हो। दिस इज अ सिन।
आपको एक कदम बढ़ाना है यीशु की ओर। बहुत अच्छा गीत है, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बैकग्राउंड साउंड बंद करो, इस गीत को गाएंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आज जितने लोग अंधकार में हैं उनके लिए यह गीत है। बुलाता तुम्हें, यस, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। अंधकार मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अंधकार मिटा कर तेरे यीशु राजा रक्षा करेगा।